तो इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करूँ BTTH के अपकमिंग एपिसोड के नोवेल को, जिस वजह से ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग बन जाएगी। सो पिछले एपिसोड में हमने देखा था सवन ने एलरियन की बॉडी को खत्म करने के बाद उसके सोल को भी खत्म कर दिया, जिसके बाद वो आ चुका था बाजार में, जहाँ पर उसे पता चला था कि हैंड फैमिली मुसीबत में है, जिस वजह से सवन गुस्से में आते हुए हैंड फैमिली के अंदर एंटर कर गया, जहाँ पर उसका सामना काफी सारे वॉरियर्स होते हैं। लेकिन सवन ने कुछ समय के अंदर काफी सारे वॉरियर को जान से मार दिया, जिसके बाद वहाँ पर एंट्री होती है वहाँ पर 3 एल्डर्स की। लेकिन सवन उनकी हमले को डोज करते हुए लगातार बच रहा था। अब इस वजह से एक एल्डर को काफी गुस्सा आ गया। अब इस पार्ट की स्टार्टिंग वहीं से होती है। अब इस पार्ट की स्टार्टिंग में वो एल्डर अपने हैंड स्किल को चेंज करने लगता है, जिसके बाद वो कहता है हैव एन लाइटिंग स्किल। फिर वो पॉइंट करता है अपनी उंगली को सवन की तरफ। अब उसकी ये कहते ही काफी सारी बिजली सवन को घेर लेती है। फाइनली चारों तरफ से वो सवन की तरफ शूट हो गए थे। ये देखते ही सवन अपनी 3D टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए पहले तो उसके अटैक को डोज करता है, जिसके बाद वो अपनी ग्रीन फिल्म को एक्टिवेट करते हुए वहाँ पर एक बड़ा वुल्फ बना लिया। अब सवन के इस एक्शन को देखते ही वो सभी हैरान हो चुके थे। उनके मुंह से निकलता है हेवनली फ्लेम। तो अच्छा, तो तुम्हारे पास हेवनली फ्लेम है। ये कहते हुए उस एल्डर ने ग्रीन फिल्म से बने हुए वुल्फ पे हमला कर दिया। अब कुछ समय के अंदर वो वुल्फ वहाँ से डिसेपियर हो चुकी थी। ये देखते ही याओ टियानबू उससे कहते हैं तुम्हें जल्द से जल्द करना होगा, क्योंकि ये थंडर फॉर्मेशन तो काफी समय तक रह सकती है, लेकिन मेरी स्पेस पावर काफी तेज से घट रही है। अगर तुमने जल्द से जल्द इस मैटर को सुलझाया नहीं तो हम यहाँ से नहीं निकल पाएंगे। अब सवन याओ टियानबू की बात मानते हुए वहाँ पर तीनों हेवनली फिल्म को निकाल लेता है। जैसे उन्हें अपने सामने 3 हेवनली फिल्म दिखती है तो उनके एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। वो आंखों में एक दूसरे को इशारा करते हैं, जिसके बाद वो अपने हैंड सेल को चेंज करते हुए वहाँ पर एक जाइंट हैंड बनाने लग गए थे, जिसके अंदर काफी मात्रा में थंडर एनर्जी जा रही थी। अब हमारा सीन शिफ्ट होकर सवन पे आ गया, जो कि कुछ समय के अंदर उस तीनों फिल्म को मर्ज करते हुए वहाँ पर एंग्री बुद्धा लोटस बना लेता है, क्योंकि अभी के समय सवन ने यहाँ पर अपने ब्रेक थ्रू कर लिया था, जिस वजह से सवन के लिए इन तीनों फिल्म को मर्ज करना कोई बड़ी बात नहीं थी। कुछ ही समय के अंदर हम सवन के हाथों पे हम एक एंग्री बुद्धा लोटस को फ्लोट करते हुए देखते हैं। तभी टियानबू की आवाज सवन के दिमाग में आते हुए उससे कहती है तुम इस एंग्री बुद्धा लोटस को उस थंडर क्लाउड की तरफ फेंको, वही फॉर्मेशन का सेंटर है। जैसी वो जगह डिस्ट्रॉय होगी तो वो तीनों एल्डर भी इंजर्ड हो जाएंगे। अब टियानबू की बात मानते हुए सवन भी ऐसा ही करता है। अगले पल हम सवन के हाथ को देखते हैं मूव करते हुए। अब दूसरी तरफ सवन के इन एक्शन को देखते हुए तीनों एल्डर्स हैरान हो चुके थे, जिसके अगले पल उन तीनों के माथे पे सिकन आने लग गई थी, जिस बच्चे वो सभी अपनी टेक्निक को परफॉर्म करते हुए अपनी बुलेट को भी उसके अंदर मर्ज कर देता है। अब इस कारण से आसपास की जो स्पेशल एनर्जी थी वो काफी तेज से उसके अंदर जाने लगती है। अब कुछ समय के अंदर उनका जो अटैक था वो भी पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका था। अब वो तीनों अपने अटैक को तैयार करते ही वो अटैक सवन के एंग्री बुद्धा लोटस की तरफ कर देते हैं। हम देखते हैं काफी मात्रा से उसके अंदर से स्पेशल एनर्जी निकल रही थी, लेकिन तभी हमारी नजर 3 फिल्म से बनी हुई एंग्री बुद्धा लोटस पे जाती है, जिसके अंदर से लगातार एनर्जी निकलते हुए उस हैंड की तरफ जा रही थी। अभी के समय देखने से ऐसा नहीं लग रहा था कि वो हैंड भी इस एंग्री बुद्धा लोटस को रोक सकता है। दूसरी तरफ इन चारों के अलावा किसी को भी कुछ आसमान में नहीं दिखाई देता। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ऊपर के सामने क्या हो रहा है। उन्हें दिखाई दे रहा था तो अभी के समय सिर्फ व्हाइट। अब कुछ समय के अंदर वो दोनों अटैक आपस में टकरा जाते हैं, लेकिन देखते हैं धीरे धीरे करते हुए वो दोनों ही पावर एक दूसरे को पीछे ढकलने की कोशिश कर रही थी, जिस वजह से वहाँ पर अपेयर होने लग गया था एक ब्लैक होल, जो कि वो सभी अपनी खुली आंखों से भी साफ साफ देख सकते थे। अब कुछ ही समय के अंदर वहाँ पर एक जोर से ब्लास्ट होने के साथ ही पूरी स्क्रीन व्हाइट हो चुकी थी। अभी के समय वहाँ पर जो फॉर्मेशन भी लगा हुआ था वो भी ब्रेक होकर टूट जाता है। अब दूसरी तरफ हम उन तीनों एल्डर को देखते हैं, जो कि अभी के समय काफी घायल हो गई थे, क्योंकि ये एंग्री बुद्धा लोटस की पावर काफी ज्यादा होती है, जो कि उनकी सबसे पावरफुल टेक्निक भी इस एंग्री बुद्धा लोटस की पावर को संभाल नहीं पाई। अब जो आसपास के लोग थे जो कि इनकी फाइट को देख रहे थे वो लोग भी हैरान दिख रहे थे। उन्हें इस बात से सबसे ज्यादा हैरान हो रहे थे कि एक लड़के ने उन तीनों एल्डर की ऐसी हालत कर दी, जबकि उस एल्डर की तो इस लड़की से ज्यादा पावर थी, लेकिन इसके बावजूद उस लड़के ने उन तीनों एल्डर को घायल कर दिया। फिर हमारा सीन शिफ्ट होकर उन तीनों एल्डर पे आ गया, जो कि आसमान से गिरकर खून की उल्टियां कर रहे थे। उनकी हालत को देखने से ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वे कोई भिखारी हो जिसे काफी घायल किया गया है। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर उन बचे हुए सैनिक पे आ गया, जो कि पिछली बार तो बच गए थे, लेकिन इस बार एंग्री बुद्धा लोटस की वजह से मारे गए। अभी के समय आसपास के इलाके भी तबाह हो गई थी, लेकिन ये अच्छी बात है कि वो सभी अभी के समय एक फॉर्मेशन में थे, जिस वजह से फॉर्मेशन के ब्रेक हो जाने के बाद एंग्री बुद्धा लोटस की तबाही ज्यादा दूर तक नहीं फैली थी। अब सवन की ऐसी पावर को देख लेने के बाद वो सभी बातें करने लगते हैं आखिर ये सवन कितना पावरफुल है, जो कि थंडर पेविलियन का एल्डर भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। अभी के समय चारों तरफ सवन की बातें हो रही थी। अब इसी सीन के साथ हमारा पार्ट 1 यहाँ पर एंड होता है। अब अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना ना भूलें। तो फिर मैं मिलता हूं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब अगर आपको पार्ट 2 देखना है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं।